नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी करने का मतलब है आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी कर रहे हैं जो 148 पदों पर भर्ती है। इसके लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर मॉडल पेपर हो या फिर प्रैक्टिस पेपर हो, ये सारे प्रश्न जो आपको कराए गए हैं सभी आपने सॉल्व कर रखे हैं। OMR पे आप इस टाइम जो है काम कर रहे होंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर पे आप काम कर रहे हैं, यानी जो भी पेपर यानी मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप गोला भरने की चेष्टा कर रहे हैं। परीक्षा डेट बहुत जल्द आपके बीच होने वाली है मित्रों, तो इस पे आपको कमांड बना के रखनी होगी, क्योंकि परीक्षा हाल में बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। जब वो पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद जब गोला भरने का टाइम आता है, एग्जामिनर आता है, बोलता है बस 20 मिनट शेष हैं, तब वो टेंशन में होते हैं। इसीलिए पहले ही आपको हस्तलिखित मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है जिसमें लास्ट में OMR शीट लगा हुआ है और उससे पहले आपका आंसर्स की भी लगा हुआ है। आंसर्स की आपने नहीं देखना है, आराम से OMR शीट सबसे लास्ट वाला निकालना, उसका ज़ेरॉक्स करवा लेना जिससे आपका प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों के पास मॉडल पेपर होगा OMR शीट वाला, और उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, OMR शीट पे खूब ज़्यादा काम कर रहे होंगे। बहुत दिनों से जो है क्वेरी जा रही थी कि जो 10 का डोज कराया गया है, ये 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन करा दिया जाए। तो 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन के क्रम में हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं। पहली क्लास में शायद हम लोगों ने कहाँ से देखा था, 1 नंबर से, यानी 10 का डोज 1 से लेकर के 21 तक का देखा था। ये क्लास 1 है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा, 200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे थे। दूसरी क्लास में शायद हम लोगों ने क्लास नंबर 22 से स्टार्ट किया था और मूल रूप से 43 तक गए थे, 43 या 42 तक गए थे, 41-42 तक गए थे क्लास नंबर 2 में। यहाँ पर भी लगभग 200 क्वेश्चन हमने कवर किया था। जो क्लास 3 थी हमारी, वो क्लास 3 लगभग 42 से स्टार्ट होती है और 58 के आसपास आती है, यहाँ 58। तो यहाँ पर भी 160-70 क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया गया था। क्लास 4 ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन होगा 10 के डोज का, और इसे कराने का उद्देश्य एक ही है कि कम समय में बेहतर तैयारी आपकी हो सके और आप 148 फतेह करके अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना साकार करें। बस यही हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं, इसीलिए इस पर काम हो रहा है। बीच में थोड़ी सी हमारी भी महत्वाकांक्षा बढ़ी थी। एक क्लास हुआ 10 का डोज 141, उसमें हमने कह दिया था कि अगर इस वाले वीडियोज पे 1K लाइक्स आते हैं, 1K लाइक्स, तो हम 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन जो है कंटिन्यू करेंगे। किन्हीं कारणवश हो सकता थोपड़ा हमारा न समझ में आता हो, या हो सकता कुछ एक्स्ट्रा रीजन हो, उस पर शायद 900 या 940 के आसपास जो है लाइक्स आए हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वो अभी तक मामला यही चल रहा था कि 1 से 2 दिनों में, क्योंकि उसमें हमने 2 दिन का टाइम दिया था, नहीं हो पाया। बीच में हमने मानना पड़ा जो है कि ऐसा कोई कार्य दूसरे के बल पे जो निर्भर हो, उस पर अपना चैलेंज नहीं लगाना चाहिए। जो आपके बस में है उसी पे काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा सोचना भी बेकार होता है। सीख समझ में आ गई। अब हमने किसी भी वीडियोस में बोलने से इनकार कर दिया कि आप इसे लाइक करो या शेयर करो या सब्सक्राइब करो या क्या करो, इसीलिए हम कम बोलते हैं। स्टार्टिंग में खूब ज़्यादा मैसेज आते थे, सर आप ये नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करो, सर आप ये नहीं बोलते हैं शेयर करो, सर आप ये नहीं बोलते लाइक करो, बड़े बड़े चैनल वाले बोलते हैं। हमने बीच में बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ये 10 का डोज 141 स्टार्ट हुआ, उस टाइम थोड़ी सी महत्वाकांक्षा बढ़ी थी कि हाँ लाइक्स कुछ होता है, लेकिन हम जानते हैं कि लाइक्स से 1 भी रुपये का इनकम हमारा नहीं होना है, 1 भी रुपये हमारे खाते में नहीं आने हैं। केवल बस चैलेंज था, मन था, कर रहा था, हमने बोल दिया। फिलहाल अब वो सब दिमाग से हम निकाल रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं, मुख्य भूमिका की तरफ आते हैं। आज की क्लास ये क्लास नंबर 4 होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे पहले जो भी क्लासेज हमने किए हैं उसमें पहले ही हमने बोल रखा था कि या 200 क्वेश्चंस कराएंगे, 300 क्वेश्चंस कराएंगे या 150 क्वेश्चंस कराएंगे। आज की क्लास ये कंप्लीट नहीं है कि कितने क्वेश्चंस कराएंगे, हाँ कराएंगे लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो हो सकता है वो हम कराने के लिए तत्पर हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं। 10 का डोज 59 से स्टार्ट होता है मित्रों। ईमानदारी के साथ काम करना, पहले ये ना हो कि आंसर्स खोल के बैठ जाओ फिर आंसर्स देना स्टार्ट करो। आराम से उठाना पेन पेपर, जो जाए सही मारना, आगे बढ़ते चले जाना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चिंतामणि कर का जन्म 1915 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? नाम दिया गया खड़गपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, वाराणसी में हुआ या फिर जयपुर में हुआ। चिंतामणि कर की जब बात होती है मित्रों तो 1915 में जो इनका जन्म होता है खड़गपुर में, पश्चिम बंगाल में। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ये इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, ये किसने बनाई? तो शहीद स्मारक की मूर्ति को किसने बनाया? नाम दिया गया रामकिंकर वैस ने बनाया, नाम दिया गया डीपी राय चौधरी ने बनाया, नाम दिया गया रमेश पटेरिया ने बनाया और नाम दिया गया प्रयाग झा के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो आप जानते हैं जो शहीद स्मारक है ये पटना वाली मूर्ति है, इसको प्रख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा मेंटेन किया गया है। तो डीपी राय चौधरी आपको आंसर्स लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऐसी श्रृंखला किसने बनाई? नाम दिया गया रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई, गीता कपूर ने बनाई, मदन लाल नागर ने बनाई या फिर हरेन दास ने बनाई। ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक की अगर बात होती है, ऐसी चित्र श्रृंखला तैयार करने का काम रणवीर सिंह बिष्ट का रहा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ 2 इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की तरफ आओ। पूछा जा रहा है विकास भट्टाचार्य का जन्म जो है 1940 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम दिया गया विकास भट्टाचार्य का जन्म दिल्ली में हुआ, गोवा में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर कोलकाता में हुआ। 1940 के आसपास की बात होगी। विकास भट्टाचार्य के जन्म की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं विकास भट्टाचार्य कोलकाता से संबंध रखते हैं, तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 5 जो आपसे पूछ रहा है वो हंगेरियन मार्केट सीन पूछ रहा है। हंगेरियन मार्केट सीन हो या फिर यंग गर्ल्स हो, ऐसे चित्र मूल रूप से किस कलाकार के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? नाम दिया गया सैलोज मुखर्जी ने बनाए, नाम दिया गया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया, नाम अमृता सहगल का भी है और नाम जो है अवनी बाबू का भी दिया गया। हंगेरियन मार्केट सीन हो या फिर यंग गर्ल्स की बात हो, ऐसी जो रचना बनाई जाती है आप जानते हैं मित्रों सरदार उमराव सिंह की पुत्री अमृता सहगल के द्वारा बनाई जाती है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है लाफिंग फेस, राजहंस, चिड़िया, पक्षी ऐसी रचनाएं किसने बनाई? हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई एक प्रश्न पूछे, चाहे राजहंस पूछ ले, चाहे वो लाफिंग फेस पूछ ले, चाहे चिड़िया पूछ ले या पक्षी पूछ ले। ऐसी रचना किस कलाकार ने बनाई? आंसर वही होगा जो आप पक्षी के लिए लगाएं या फिर राजहंस के लिए लगाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर, के हब्बर, के आचार्य और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया है। सही जवाब किसके साथ देंगे? तो आप जानते हैं कि जिन्होंने 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी की तरफ स्टार्टिंग की उन्मुख हुए रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7 आपसे कह रहा है मित्रों त्रिवेणी कला संगम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। त्रिवेणी कला संगम की बात होती है, क्या नई दिल्ली में है? हाँ है। ताज आर्ट गैलरी की अगर बात हो मुंबई में है? हाँ है। रुचिका आर्ट गैलरी की बात होती है, आप जानते हैं मित्रों प्रमोद सावंत वाले गोवा में है। जबकि डोंगरा आर्ट गैलरी की बात हो तो जयपुर में नहीं होती है। डोंगरा आर्ट गैलरी आप जानते हैं कि जम्मू में होती है, जम्मू में। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा क्योंकि यहीं कहा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो वही आपका आंसर होगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया रवि वर्मा ने बनाया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया, के वेंकटप्पा की रचना है या फिर यामिनी रंजन राय की रचना है। राज्यसभा में द्रौपदी की अगर बात होती है तो आप जानते हैं भारत के तैलीय चित्रकार केरला किलिमन्नूर के लाल राजा रवि वर्मा ने बनाया। तो सही जवाब रवि वर्मा लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य किसने कहा? नाम दिया गया रवि वर्मा ने कहा, एम.एस. रंधावा ने कहा, ई.बी. हैबले ने कहा या फिर आनंद कोड़ेश कुमार स्वामी ने कहा। कांगड़ा शैली रंगों का काव्य है ऐसा कथन जो जारी होता है वो एम.एस. रंधावा के द्वारा जारी होता है। तो आपको सही जवाब एम.एस. रंधावा के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है औरंगजेब वृद्धावस्था में रजा पोथी खाना में रखा है डॉट। आप जानते होंगे रजा पोथी खाना कहाँ पे है? जहाँ पे औरंगजेब वृद्धावस्था में है, जौनपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर रामपुर में।
मित्रों आप जानते हैं कि औरंगजेब वृद्धावस्था में है और उसको जो रजापोथी खाना में रखा गया वो रामपुर में है रजापोथी खाना, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र जो है वो स्नान स्थल किसने बनाया? नाम दिया गया जासोरा ने बनाया, सिन्याक ने बनाया, रेनवार ने बनाया, फिर सिंचा ने बनाया। स्नान स्थल की बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है और आप जानते हैं जासोरा की रचना है, तो आपको सही जवाब जासोरा के साथ देना होगा, यानी ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? नाम दिया गया क्लॉड मोने की है, नाम दिया गया डेंगा की है, नाम दिया गया एडवर्ड माने की है और नाम दिया गया बेकमैन की है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र आपको बताना है किसकी रचना है। आप जानते हैं मित्रों कि एडवर्ड माने की रचना है, तो सही जवाब एडवर्ड माने लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है चांदनी रात में समुद्री दृश्य, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन सा चित्रांकन है? नाम दिया गया कांस्टेबल ने चांदनी रात में समुद्री दृश्य को बना दिया, गोया ने बनाया, टर्नर ने बनाया या फिर पिकासो की रचना है। चांदनी रात में समुद्री दृश्य की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचना होती है और टर्नर के द्वारा बनाई जाती है। टर्नर आप जानते हैं मित्रों वो लंदन में पैदा होते हैं और जिनकी एक बहुत अच्छी रचना होती है कोहरे में उगता हुआ सूर्य, कोहरे में उगता हुआ सूर्य, बहुत अच्छी रचना है टर्नर की। लंदन में जन्म होता है इनका, लंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र किस देवता के वर्णन में है? नाम दिया गया अग्नि देवता चमड़े पे है, इंद्र को बनाया गया, सूर्य को बनाया गया या फिर इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद की बात होती है, आप जानते हैं कि जो चमड़े पे बने हैं उनका चित्र होता है अग्निदेव का। ऋग्वेद आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कला का उल्लेख जो होता है उस संस्कृत भाषा में, हाँ यानी ऋग्वेद में होता है, क्योंकि इसीलिए पूछा भी जाता है कि कला किस भाषा का शब्द है, तो कहा जाता है संस्कृत भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो सही जवाब अग्निदेव लगाना चमड़े पे बने हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों कि राजकुमारों का राजकुमार कौन सा कलाकार है? नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, राजा रवि वर्मा हैं, असित कुमार हालदार हैं या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। तो राजकुमारों का राजकुमार जो संज्ञा प्राप्त है वो तैलीय रचनाकार रवि वर्मा को प्राप्त है, तो सही जवाब सी के साथ देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जन्म 1977 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? नाम दिया गया दिल्ली में जन्मे, उड़ीसा में जन्म हुआ, गोवा में जन्म हुआ या फिर लखनऊ में जन्म हुआ। आप जानते हैं मित्रों जो सुदर्शन पटनायक हैं, पटनायक शब्द लास्ट में जुड़ा हुआ है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है जहाँ पे पटनायक शब्द मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ है? उस राज्य का नाम होता है पूरी उड़ीसा। तो सही जवाब उड़ीसा लगाओ, डी इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। जगन्नाथ मंदिर के पास आप जानते होंगे सैंड आर्टिस्ट के रूप में ख्याति प्राप्त सुदर्शन पटनायक जी का जन्म होता है, 1977 के आसपास होता है। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। नवीन पटनायक जी वर्तमान में कलिंग वाला बेल्ट यानी उड़ीसा वाले बेल्ट के मुख्यमंत्री हैं और लगातार मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि एक आध बार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिंतामणि कर का जन्म 1915 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? नाम दिया गया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में। चिंतामणि कर के अगर जन्म की बात होती है तो बंगाल लगाना होता है, आंसर से के साथ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कौतूहल और तिब्बती बालिका पूछे चाहे कौतूहल पूछे, किसने बनाया? नाम दिया गया मास्टर मोशाय ने बनाया, गगनेन्द्र बाबू ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, फिर डीपी राय चौधरी ने कौतूहल या तिब्बती बालिका को बनाया है। तिब्बती बालिका की अगर रचना पूछा जाए, आप जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई जाती है, तो सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा। कौतूहल और तिब्बती बालिका दोनों डीपी राय चौधरी की रचनाएं हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहाँ से है? नाम दिया गया लखनऊ से है, दिल्ली से, अहमदाबाद से या फिर जयपुर से। अमित अम्बालाल की बात होती मित्रों तो आप सही जवाब लगाइएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी अमित शाह वाला अहमदाबाद, वहीं से अमित अम्बालाल जी का संबंध है। सही जवाब बी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
पूछा जा रहा है गोवा विश्वविद्यालय का प्लान, गोवा विश्वविद्यालय का प्लान ऐसी रचना किसने बनाई। गोवा विश्वविद्यालय का जो प्लान तैयार किया जाता है सतीश चंद्र गुजराल ने तैयार किया, भावेश सान्याल ने तैयार किया, राम कुमार ने तैयार किया या फिर अकबर पदमसी ने तैयार किया। तो मित्रों जो गोवा विश्वविद्यालय है उसका जो प्लान बनाया जाता है, उसका जो चित्र बनाया जाता है वो तैयार किया जाता है प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा। तो सही जवाब जो बनेगा सतीश गुजराल बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवीजन है मित्रों तो रिवीजन की तरह ही लेना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दजला और फरात नदियों के बीच की जो दोआब होता है उसमें कौन सी सभ्यता पनपती है। नाम दिया गया मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आप जानते हैं मित्रों की जो दजला और फरात की देन होती है सभ्यता उसका नाम होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग, ये झूलते हुए बाग किसने बनवाया। नाम दिया गया हम्मुराबी ने बनवाया, मिरुसिलिस ने बनवाया, नेम्बो पोलोस्फर ने बनवाया या फिर नेम्बो खादनेजर ने बनवाया। आपको बताना है बेबीलोन का जो झूलता हुआ बाग तैयार किया जाता है किसके द्वारा, तो नेम्बो खानदेंजर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सही जवाब आपको नेम्बो खानदेंजर लगाना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, मिस्र की प्राचीन लिपि जो चित्राक्षर लिपि है इसमें कुल कितने चित्राक्षर थे। नाम दिया गया 4000 थे, 2000 थे, 3000 थे या फिर 1000 थे। चित्राक्षर लिपि में आपको बताना है जो मिस्र की है, आप जानते हैं कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। बहुत सारे इसमें आंसर्स 3000 लगाएंगे लेकिन सही जवाब 1000 होगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु पिरामिड है, वास्तुकला है, मणिकुट्टम है या फिर मूर्ति कला है। मिस्र की कला का जो केंद्र बिंदु है यानी मुख्य पॉइंट होता है वो आपका पिरामिड होता है। सही जवाब पिरामिड के साथ दो। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, काली आकृतियों वाली शैली के लिए किस युग में चित्र बने हैं। नाम दिया गया मिस्र में काली आकृति शैली का चित्र बना, रोम में बना, यूनान में बना या फिर बेंजेटाइन में बना। आपको बताना है सही जवाब। काली आकृति वाली शैली क्या है सही जवाब, तो सही जवाब यूनान लगाना, यूनान। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, जरसोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाया। तो बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे, जरसोटा के। इनके छवि रचना किसने बनाई, दशवंत ने, नैनसुख ने, पशावन ने या फिर मोलाराम ने। छवि चित्रकार कौन है, तो आप जानते हैं छवि चित्रकार गुलेर शैली का एक कलाकार होता है जिसका नाम नैनसुख होता है, उसने बनाया। तो सही जवाब नैनसुख लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। किसका छवि, बलवंत सिंह का छवि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, गलत कथन पहचानिए। नाम दिया गया गुलेर गोवर्धन से संबंधित है क्या, आपको बताया गया कांगड़ा भानुदत्त से संबंधित है क्या, मशोहली अमृतपाल से संबंधित है या फिर नूरपुर जगत सिंह से संबंधित है। आपको गलत कथन पहचानना है मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो आपका कांगड़ा भानुदत्त बनेगा। तो सही जवाब कांगड़ा भानुदत्त लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। फिर हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है, काली घड़ी, काली घड़ी ये आधुनिक ओलंपिया जैसे प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया। काली घड़ी हो, आधुनिक ओलंपिया हो, ऐसी रचना किसने बनाई। पाल सेजान ने बनाई, क्लाद मोने ने बनाई, जारसोरा ने बनाई या फिर विलियम ब्लैक ने बनाई। आपको बताना है काली घड़ी आधुनिक ओलंपिया जैसे प्रसिद्ध रचना किसने के द्वारा मेंटेन की जाती है, तो नाम आएगा पाल सेजान। सही जवाब पाल सेजान के साथ देना। नाम तो 4 आए थे, सही जवाब पाल सेजान लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बसंत ऋतु की शाम, बसंत ऋतु की शाम और जो है बीमार लड़की, ऐसा चित्र किसने बना दिया। नाम दिया गया रूसो ने बनाया, पाल गुंगवा ने बनाया, एडवर्ड मुंक ने बनाया या फिर टर्नर ने बनाया। बसंत ऋतु की शाम की बात हो या फिर बीमार लड़की की बात हो, रचना बहुत अच्छी है तो किसने बनाएंगे। आप जानते हैं बीमार लड़की को दर्शाने के लिए एडवर्ड मुंक का नाम फेमस है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। बसंत ऋतु की शाम भी इन्होंने बहुत अच्छे से चित्रित किया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा जा रहा है, रेड फ्लावर्स, क्या रेड फ्लावर्स या फिर हरा सेब या फिर
लोटस पॉन्ड जैसे चित्र किसने बनाए? लोटस पॉन्ड पूछे, हरा शेप पूछे, रेड फ्लावर्स पूछे, किसने बनाया? के एच आरा ने, एस एच रजा ने, एम एफ हुसैन ने या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने? सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो आप जानते हैं हरा शेप के लिए कृष्ण हावला जियारा का नाम है, तो रेड फ्लावर्स के लिए भी उन्हीं का नाम लगाओ और जो है लोटस पॉन्ड के लिए भी के एच आरा लगाओ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है गांधी दर्शन। पूछ रहा है गांधी दर्शन, लड़ते हुए बैल या फिर सैनिक या फिर बनारस के घाट, ऐसी मूर्तियां मूल रूप से किसने मेंटेन की? नाम दिया गया रामबी सुतार ने बनाया, एस जी श्रीखांडे ने बनाया, महेंद्र पांड्या ने बनाया, फिर डीपी राय चौधरी ने बनाया। गांधी दर्शन की अगर बात होती मित्रों या फिर बनारस के घाटों की मूर्तियों की बात हो तो सही जवाब आप एस जी श्रीखांडे के साथ लगाना। एस जी श्रीखांडे राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है धान की बुआई या फिर फसल की कटाई जैसा चित्र किसने बनाया? फसल की कटाई हो या फिर धान की बुआई हो, क्या रामकिंकर वैज ने बनाया, कृष्ण केंटागिरी हैबर ने बनाया, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया या फिर सुरेंद्र नाथ कर ने बनाया? धान की बुआई या फिर फसल की कटाई बढ़िया रचना है और आप जानते हैं कि के हैबर की रचना है। अच्छा, के हैबर, के हैबर? अरे नहीं बाबू, रामकिंकर बैज की रचना है। आपको रामकिंकर बैज के साथ आंसर्स देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है लखनऊ के चितेरे के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाम दिया गया हरिहर लाल मेढ़ा है, ललित मोहन सेन है, मदन लाल नागर है या फिर हिरेन दास है? आप जानते हैं लखनऊ में उनका जन्म होता है, लखनऊ में उनकी शिक्षा होती है और लखनऊ का चित्र बढ़िया से बनाए हैं। नाम उनका मदन लाल नागर है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है द टनल ऑफ टाइम, द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? नाम दिया गया आर के लक्ष्मण की है, आदित्य सूर्ति की है, बाल ठाकरे की है या फिर अपर्णा कौर की है? आपको बताना टनल ऑफ टाइम। टनल ऑफ टाइम की अगर बात होती है तो आप जानते हैं आर के लक्ष्मण की आत्मकथा होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ये इज द राइट आंसर बनेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन एकदम रट चुके हैं, याद है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ अब नया 10 का डोज अगर आता है उसमें कभी एक आध क्वेश्चन रिपीटेशन के आते हैं तो आप लोग तुरंत सही जवाब देते हैं, इसलिए पता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है द यंग मदर, द यंग मदर या फिर आनंदित नायिका, ऐसे चित्र किस कलाकार ने बनाए? यंग मदर की बात हो या फिर आनंदित नायिका की बात हो, किसने बनाया? अपर्णा कौर ने, सरोजी पाल ने, बाल ठाकरे या फिर रिनी धुमाल ने? आपको बताना यंग मदर या फिर आनंदित नायिका। ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो सही जवाब होगा गौगी सरोज पाल। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि गुब्बारे के ऊपर आदमी या फिर इच्छाओं का शहर किसने चित्रित किया? नाम दिया गया समीर मंडल, नाम दिया गया नालिमा शेख, नाम दिया गया दिलीप दास गुप्ता, नाम दिया गया नलिनी मालिनी। आपको बताना है गुब्बारे के ऊपर आदमी या फिर इच्छाओं का शहर, ऐसा चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है? ऐसा चित्र मूल रूप से नलिनी मालिनी के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है रुखसाना पठान, रुखसाना पठान किसकी दत्तक पुत्री थी? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा की हैं, कृष्ण औला जियारा की हैं, मकबूल फिदा हुसैन की हैं या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा की हैं? रुखसाना पठान किसकी दत्तक पुत्री मानी जाती हैं? आप जानते हैं कि अचारा की दत्तक पुत्री हैं। तो सही जवाब इसी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ब्रह्मचारी या फिर 2 एलिफेंट्स या फिर हंगेरियन मार्केट, ऐसे सीन किस चित्रकार ने बनाए? चाहे हंगेरियन मार्केट पूछे, चाहे 2 एलिफेंट्स पूछे, चाहे ब्रह्मचारी नहीं पूछे। नाम अमृता शेरगिल का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का, सैलोज मुखर्जी का और जॉर्ज कीट का दिया गया है। आपको एकदम सही जवाब देना है मित्रों। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो आप जानते हैं हंगरी बुडापेस्ट में जिनका जन्म होता है, अमृता शेरगिल उनका नाम है। उन्होंने मूल रूप से 2 एलिफेंट्स हो या फिर हंगेरियन मार्केट हो या फिर ब्रह्मचारिणी हो, ऐसी रचनाएं मेंटेन की हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे पहाड़ी पेंटिंग्स इन 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम, ऐसी पुस्तक किसने लिख दी? पहाड़ी पेंटिंग्स एट 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम,
क्या रंधावा की रचना है, उर्शी गांगुली की है, एनसी मेहता की है या फिर एफएस एजाजुद्दीन की है। पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम, ऐसी पुस्तक किस कलाकार के द्वारा लिखी जाती है? कलाकार का नाम एफएस एजाजुद्दीन होगा। सही जवाब डी के साथ होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गाँव का चितेरा उपनाम से कौन सा कलाकार फेमस है? नाम दिया गया शोभा सिंह है, परमानंद चोल है, भूरी सिंह शेखावत है या फिर के हब्बर हैं। आप जानते हैं मित्रों गाँवों का चितेरा जो कहा जाता है वो भूरी सिंह शेखावत को कहा जाता है। तो आपको सही जवाब भूरी सिंह शेखावत के साथ देना होगा। क्या देना होगा? भूरी सिंह शेखावत, यानी बी इज द राइट आंसर देना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कि राम द्वारा हनुमान का मुद्रा अर्पण ऐसा चित्र किसने बनाया? नाम छितिंद्रनाथ मजूमदार का है, के वेंकटप्पा का है, गणेश पाइने का है और जाजकीट का दिया गया है। राम हनुमान को मुद्रा अर्पित कर रहे हैं, ऐसा दृश्य किसने बनाया? आप जानते हैं के वेंकटप्पा की रचना है, तो आंसर के वेंकटप्पा दीजिए, सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है क्वीन ऑन हॉर्स, क्वीन घोड़े पे बैठी हुई हैं या फिर रावण सीता और जटायु रचना किसने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, यामिनी रंजन राय का है, डीपी राय चौधरी का है। आपको सही जवाब देना है। आप जानते हैं भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय सही जवाब होंगे, तो सही जवाब आपको यामिनी रंजन राय के साथ देना होगा, 20 द राइट आंसर बनाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकला तथा अभिसार निशा किसने लिखा? नाम दिया गया राम गोपाल विजयवर्गीय ने लिखा, शोभा सिंह ने लिखा और के माधवन ने लिखा या फिर सुनील दास ने लिखा। राजस्थानी चित्रकला तथा अभिसार निशा जैसी रचना किसके द्वारा लिखी जाती है? तो आप जानते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मैं कलाकार हूँ, चित्रकार बनना चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा? मैं कलाकार हूँ, चित्रकार बनना चाहता हूँ। नाम अंजलिला मेनन का है, अनुपम सूद का है, जतिन दास का है, सैल चोल का है। आपको बताना है कलाकार हूँ, चित्रकार बनना चाहता हूँ किसने कहा? तो जतिन दास के द्वारा कहा जाता है। सही जवाब जतिन दास लगा लो, 20 द राइट आंसर बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है बांसुरी वादक या फिर कृष्ण और गाय या फिर द ब्लैक देवी आदि प्रमुख चित्र किसके बनाए? आपको बताना है ब्लैक देवी रचना या फिर कृष्ण और गाय रचना या फिर बांसुरी वादक रचना अनुपम सूद ने बनाया, मंजीत बाबा ने बनाया, विद्यासागर ने बनाया या फिर जतिन दास के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? बांसुरी वादक रचना पूछे चाहे कृष्ण और क्या पूछे गाय, चाहे द ब्लैक देवी पूछ ले। रचना तो बहुत अच्छी है, रचना मंजीत बाबा के द्वारा बनाई गई है, तो सही जवाब आपको मंजीत बाबा के साथ देना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है डेथ ऑफ इन कंडेनियन किंग, डेथ ऑफ एन कंडेनियन किंग किसकी रचना है जो चारकोल पे बनी? नाम विनोद बिहारी मुखर्जी का है, नसरीन मोहम्मदी का है, मनु पारेख का है और विमान सुंदरम का है। थोड़ा सा डाटा घुमा के पूछा गया है, आंसर आप दे सकते हैं। डेथ ऑफ एन कंडेनियन किंग की अगर बात हो तो आंसर आप विमान सुंदरम के साथ देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के जटिल क्वेश्चंस पूछने का प्रयास आजकल चल रहा है, इसी का ट्रेंड है, इसलिए क्वेश्चंस हर एक टाइप के आपके 10 के डोज में आ रहे हैं। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस हो, चाहे वो मिलान वाला क्वेश्चंस हो, चाहे वो कथन वाला क्वेश्चंस हो। हाँ, बहुत सारे लोग कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं कि ऐसे होंगे, तो ऐसे हमें नहीं लगता कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया सताया शहर या फिर गुलमोहर या फिर सिटी इनसाइड की कृतियाँ किस कलाकार ने बनाई? तो सिटी इनसाइड पूछे या गुलमोहर पूछे या सताया शहर पूछे, क्या रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया या विश्वेश्वर सेन ने बनाया या फिर मदन लाल नागर ने बनाया या फिर गीता कपूर की रचना है? तो सताया शहर हो, गुलमोहर हो या सिटी इन लाइफ जो है सिटी इनसाइड हो, आपको बताना है किसकी रचना। सही जवाब लगा लेना, लखनऊ की चितेरे मदन लाल नागर की रचना। सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? 1500 फीट लंबी सचिन तेंदुलकर की चित्र श्रृंखला किसने बनाई? नाम दिया गया विश्वनाथ मेहता ने बना दी, नाम दिया गया राज कपूर चितेरा ने बना दी, नाम दे दिया गया राम कुमार विश्वकर्मा ने बना दी, नाम दे दिया गया विमान सुंदरम ने बना दी। 1500 फीट छोटा मोटा डाटा नहीं है। और आप जानते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की चित्र श्रृंखला है, किसके द्वारा बनाई गई? राज कपूर चितेरा के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब राज कपूर चितेरा लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि अप्सराओं का चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाम दिया गया पीटर पाल रूबेंस फेमस हैं, चार्ल्स क्यूरी फेमस हैं, एडवर्ड मुंक फेमस हैं या फिर जॉर्ज सोरा फेमस हैं। अप्सराओं का जो चित्र बनाया जाता है वो पीटर पाल रूबेंस के द्वारा। तो बहुत अच्छी रचना पीटर पाल रूबेंस की है जो अप्सराओं पे आधारित है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया बम्बई में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश या फिर लखनऊ में है। आप जानते हैं गंगईकोंड चोलपुरम जो मंदिर होगा वो सित्तनवासल गुफा जिस राज्य में पाई जाएगी वहीं होगा। सही जवाब तमिलनाडु होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? नाम दिया गया मुद्रा राक्षस ने लिखा, नाम दिया गया अमृतलाल नागर ने लिखा, नाम यशपाल महोदय का भी है और नाम जो है श्रीलाल शुक्ल का भी है। आपको आंसर्स देना है सुहाग के नुपुर। आप जानते हैं सुहाग के नुपुर बहुत अच्छी रचना है अमृतलाल नागर की। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है बिलाप बिलाप प्रख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा ने बनाया, नाम सतीश चंद्र गुजराल का है, नाम प्राणनाथ मांगो का है और नाम जो है केवल सोनी का है। बिलाप 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 प्रख्यात चित्र किसने बनाया? बिलाप चित्र की अगर बात हो सतीश चंद्र गुजराल का नाम लगाना। आप जानते हैं प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल। आंसर्स बनेंगे सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ेंगे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, नाम दिया गया बृहद आधुनिक कला कोश है, नाम दिया गया कला मरमर्श है, नाम दिया गया भारतीय चित्रकला है और नाम दिया गया मोनालिसा हंस रही है। विनोद भारद्वाज की पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। बहुत अच्छी रचना है बृहद आधुनिक कला कोश। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? नाम दिया गया आनंद कुमार स्वामी हैं, हेनरी मूर हैं, काल खांडलावाला या फिर स्टेला कैम्ब्रिज हैं। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की बात होती है। आप जानते हैं पुस्तक को लिखने का काम काल खांडलावाला कर रहा है। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है? काल खांडलावाला की रचना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? नाम दिया गया दांते का है, हेंगेल का है, प्लेटो का है या फिर कांट का है। आन मोनार्की जो ग्रंथ है मित्रों वो लिखा जाता है दांते महोदय के द्वारा। तो आपको सही जवाब दांते के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है चित्र 3 ताहितीवासी का चित्रकार कौन है? 3 ताहितीवासी पाल सेजान की रचना है, विंसेंट वैन गॉग की रचना है, जॉर्ज सोरा की है या फिर पॉल गॉगिन की है। आपको बताना 3 ताहितीवासी जो रचना है पॉल गॉगिन की है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, डी इज द राइट आंसर बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था? नाम दिया गया जामनी रंजन राय, उस्ताद मंसूर अबुल हसन या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो कौन सा कलाकार है जो लोक कला पे आधारित है, लोक कला से प्रेरित है? नाम जामनी रंजन राय का आएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मानकू ने रामायण को चित्रित किया, महाभारत को चित्रित किया, गीत गोविंद को चित्रित किया या फिर रसिक प्रिया को मानकू ने चित्रित किया। मानकू की अगर बात हो तो आप जानते हैं गीत गोविंद को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है इंडी
वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? एंडी वारहोल की बात हो तो पाल कला से संबंधित हैं, या नेत्रीय कला से संबंधित हैं, या मूर्त कला से संबंधित हैं, या फिर अमेरिकन लोक कला से समर्पित हैं? आप जानते होंगे एंडी वारहोल का संबंध जो होता है मित्रों वो पॉप कला से होता है, तो आपको सही जवाब पॉप कला देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मूल रूप से बॉटिक कला किस देश की है? नाम दिया गया जापान की है, थाईलैंड की है, इंडोनेशिया की है, फिर मलेशिया की है। बॉटिक कला कहाँ की देन है? बॉटिक कला कहाँ की है? आप जानते हैं इंडोनेशिया की है, तो सही जवाब बी के साथ देंगे। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है। आपसे पूछ रहा है कुछ, क्या पूछ रहा है? ड्रीम आ विश, विश आ ड्रीम। ड्रीम अ विश अ ड्रीम इंस्टॉलेशन किसने बनाया? नाम भारती खेर का है, सुबोध गुप्ता का है, हेमा उपाध्याय का है, या फिर सुबोध केलकर का है? आपको बताना है ड्रीम अ विश अ ड्रीम ऐसा मूल रूप से इंस्टॉलेशन किसके द्वारा? तो सही जवाब हेमा उपाध्याय के द्वारा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कला की सोपान नामक पुस्तक की रचना किसने की? कला की सोपान रणवीर सिंह बिष्ट की है, मदन लाल नागर की है, गीता कपूर की, विश्वेश्वर सेन का नाम दिया गया। कला के सोपान की बात हो तो सही जवाब लखनऊ के चितेरे मदन लाल नागर का नाम ईमानदारी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है टू सिस्टर्स सन लवर द लास्ट सफर ऐसी रचना किस कलाकार ने बनाई? चाहे वो आपसे पूछ ले लवर, चाहे वो आपसे पूछ ले सन, चाहे वो आपसे पूछ ले टू सिस्टर्स, या फिर आपसे पूछ ले लास्ट सफर, रचना किसकी है? नाम असद अली का है, सुखबीर सिंगल का है, विश्वनाथ मुखर्जी का है, राय कृष्णदास का है। कोई एक ही कलाकार सही जवाब होगा। चाहे लास्ट सफर हो, चाहे लवर हो, चाहे सन हो, चाहे टू सिस्टर्स हो, रचना उसी की है। नाम असद अली लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है द मैसेंजर रचना या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया रचना ऐसा कलाकार कौन है? चाहे वो सर्वेंट ऑफ इंडिया को बना दे, चाहे मैसेंजर को बना दे। नाम भारती खेर का है, बाल ठाकरे का है, अपर्णा खोर का है, या फिर आर के लक्ष्मण का है। मैसेंजर या सर्वेंट ऑफ इंडिया जो रचना है बहुत अच्छी रचना है, आर के लक्ष्मण की है, तो आपको सही जवाब आर के लक्ष्मण के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप जानते हैं आपकी परीक्षा में समसामयिक कलाकार से लगभग 50-52 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको समसामयिक कलाकार अच्छे से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जा रहा है फ्लड के साथ द फॉरेस्ट और उसके साथ जो है रॉकेट सीरीज ऐसी रचना किसने तैयार की? चाहे वो फ्लड पूछे, चाहे फॉरेस्ट पूछे, चाहे रॉकेट सीरीज पूछे। क्या सहवास चावड़ा ने तैयार की, क्या के हब्बर ने तैयार की, एन.एस. बेंद्रे ने की, या फिर विकास भट्टाचार्य ने की? रॉकेट सीरीज हो, फॉरेस्ट हो, या फिर फ्लड हो, ऐसी रचना किसके द्वारा? कृष्ण केंटागिरी हेब्बर के द्वारा। सही जवाब सी के साथ, तो सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया धूसर भूदृश्य मेन एंड वुमेन ब्लू लेडी या फिर टेम्पल डांसर जैसी रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, रवि वर्मा का है, के एच आरा का है और मुल्कराज आनंद का है। आपको बताना है टेम्पल डांसर जैसी प्रसिद्ध रचना किसने बनाई? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाई। चाहे वो धूसर पूछ ले, चाहे भूदृश्य पूछ ले, चाहे मैन एंड वुमेन पूछ ले, या फिर ब्लू लेडी पूछ ले, या फिर टेम्पल डांसर पूछ ले, सभी की सभी रचनाएं जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा की हैं, तो आपको सही जवाब एफ एन सूजा देना होगा। ये इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्र कहाँ हुआ? नाम दिया गया बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, लखनऊ में हुआ, या फिर जयपुर में हुआ। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण आपको बताना कहाँ पे हुआ? सही जवाब जयपुर बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है जहांगीर का सपना चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो जहांगीर का सपना अबुल हसन ने बनाया, विचित्र ने बनाया, मंसूर ने बनाया, फिर मनोहर ने बनाया। जहांगीर का जो सपना है मित्रों वो सपना अबुल हसन ने बनाया है, तो सही जवाब अबुल हसन दोगे क्या? हाँ बिल्कुल अबुल हसन देंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र कहाँ चित्रित है? नाम दिया गया अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, फिर एलिफेंटा में है। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव को कहाँ दर्शाया गया? भारतनाट्यम मुद्रा में शिव को जो दर्शाया जाता है वो बादामी गुफा कर्नाटका वाले में दर्शाया जाता है, तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा।
लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का पूछा जा रहा है मित्रों, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ना मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यूपी है, फिर दिल्ली है। नचना कुठार का जो पार्वती देवी मंदिर होता है ये मध्य प्रदेश में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स पाओ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से अटेंड किए होंगे और आपका लगभग आज का जो रिवीजन हुआ है 60-70 क्वेश्चंस का वो अच्छे से हुआ होगा। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।